हिमाचल प्रदेश पुलिस पेंशनर एसोसिएशन की बैठक पुलिस लाइन दोसड़का में आज दिन में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने की। इस अवसर पर काफी अधिक संख्या में पूर्व पुलिस पेंशनर मौजूद रहे। बैठक के दौरान पूर्व पेंशनरों की समस्या बारे विस्तार पूर्वक चर्चा की गई तथा समस्याओं के समाधान करवाने वाली रणनीति बनाई गई। अध्यक्ष ने बताया कि बैठक में सभी पूर्व पेंशनरों के साथ उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 के बाद पे स्केल रिवाइज हुआ है और उसके बारे में भी चर्चा की गई। इसके साथ ही पेंशनरों के फंड रिलीफ का मुद्दा भी बैठक में रहा। उन्होंने कहा कि पूर्व पेंशनरों के सम्मान के संदर्भ में भी विशेष वार्तालाप हुआ। एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर जिला में आज नशा बहुत बढ़ गया है और इसे रोकने के लिए सभी लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज के समय में नशा एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। इससे निपटने के लिए हम सभी को आगे आने की जरूरत है ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। अपने अपने रूप में अपने उसमें जो कर सके करें। सिर्फ मेरा एक चीज़ को लेकर आप शायद समझ गए होंगे। अगर मैं बात करूं हमीरपुर जिला की या पूरे प्रदेश की बात करें, हमारे यहाँ देखो कोई नक्सलवाद तो नहीं है, न कोई गैंग वॉर है, न उग्रवाद है, झगड़े का है जमीन। मेरे को याद है कि मेरे बापू ने बोला कि तेरी जमीन बेटे याद है। इशारा दूसरी सामाजिक बुराइयों के लिए हमारे पास नशाखोरी बहुत बड़ी चुनौती है, जिसमें मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों का इसमें सहयोग रहे। और ये भी आज तो PHQ से भी बड़ी अच्छी ऐप्स निकली है। ड्रग फ्री हिमाचल करके अगर आप उसमें दबाएंगे तो आपको थोड़ा सा पूछेगा, बताएगा। उस ऐप में ये स्पेसिफिकेशन है, उसकी खासियत है कि उसका जो कॉलर है जिसने ये इंटीमेशन दी है, उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो पता नहीं चलेगी किसी को। अगर मैं भी चाहूँ तो ये कहाँ से आई कैन नॉट सके, तो वो बड़ा सीक्रेट है। वो उसमें आप लोगों से बहुत हमें हेल्प हो सकती है। और भी जो कुछ चीज़ें सोसाइटी में है, कुछ भी आपको लगता है कि कोई ऐसा इशू है, कोई क्राइम है या कोई और चीज़ है, कोई लर्नर है, तो आप जरूर मेरे ध्यान में लाएँ। और मुझे आप बिल्कुल अपने परिवार का एक खास क्लोज मुझे समझें अपने आपके, जो मैं हमेशा रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जो समाज है उसको सेवा दी है, हमें सेवाएं दी है और अब भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो जब हमारा ये प्रयास रहा है और हमारी कोशिश रही है कि हम जो काम करें थोड़ा पर्सपेक्टिव हो, जिससे लोगों को पता लगे, सोसाइटी को पता लगे कि हमने क्या किया और अब क्या काम कर रहे हैं। इसकी एक छोटी सी घटना याद आती है कि एक बार कोई पेड़ था, उसको आग लगी, तो उसमें कुछ पक्षी रहते थे, कुछ पक्षी वहाँ से उड़ गए थे। तो जैसे उस पेड़ को आग लगी तो जितने पक्षी थे जो बाहर थे वो भी उस पेड़ में आकर के जलने लगे। और जो देख रहा था कि भेड़िया था जो उसको पकड़ने के लिए आया, तो बड़ा हैरान हुआ कि इस पेड़ को आग लगी है और जो पक्षी जो है वो बाहर से आकर के इसमें आकर के जलने हुआ क्या। बोला, फल खाए हैं इस पेड़ के, बीड़ से भरे हैं पाप, साथ छोड़ना धर्म नहीं, हम जल जाएंगे साथ। तो ये जो पुरुष विभाग है हमारा, ये हमारे लिए पेड़ है। हमने यहाँ से फल खाए हैं और हमने इसमें गीठ भी की है, अच्छा भी किया, बुरा भी किया, अच्छा टाइम भी देखा, बुरा टाइम भी देखा है। लेकिन अब भगवान ने हमें थोड़ी बहुत जिंदगी दी है, तो हमारा दायित्व बनता है कि समाज के लिए, जैसे आपने कहा कि हम इसके बदले में समाज को कुछ न कुछ दें। और ये हम ऐसे बुलाते तो भी मैं आप लोगों से ज़रूर मिलता, मैं आपको बुलाता। बल्कि ये तो मुझे बाद में पता चले, ये लोग भी बाद में आए। इससे पहले मैंने अपने स्टैंडों को बताया कि जितने यहाँ पर रिटायर्ड कर्मचारी है ज़िले में, उन सब की एक लिस्ट बनाए और उसने लिस्ट बना दी है। फिर उसके दूसरे दिन शायद आप लोग ऑफिस में आए, फिर आपसे भी लिस्ट ली। कहते हैं कि पता नहीं वो 58 मुझे बोल रहा था, कहता मुझे याद है इतने लोगों की लिस्ट है। मैं कहा बाकी सारे पता करो। मैंने यहाँ तक उसको बोला कि सभी अपने जो CRC है वहाँ पर पेंशन रेट के साथ रिकॉर्ड होता है कि किस किस की पेंशन यहाँ बन रही है। कई लोग तो यहाँ के रिटायरी शायद जनरल वैसे भी पेंशन लेते होंगे, कहीं कहीं अटैच कर लेते हैं यूनिट्स। पेंशन तो काउंट करती है, मैं मेडिकल बिल की बात कर रहा हूँ, उससे भी मैं पता लग जाता है कि कौन कौन लोग हमारे टाइम है, ताकि हमारे साथ जाएंगे और आगे के लिए, आने वालों के लिए भी, एक नई पीढ़ी के लिए अच्छी परंपरा, अच्छी प्रथा बन जाएगी। ये मुझे आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम सब लोग जितने ऑर्गेनाइज, जितने आपसी कोऑर्डिनेशन हमारा होना चाहिए, शायद उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है। उसको सही भी हम सब लोगों ने करना है, उस कमी को भी दूर करना है। बाकी ये रहे कि मेरी हमेशा अपेक्षा रही है, अभी तो
मेरा भी अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया अगले 2 सालों के अंदर, लेकिन बहुत साल पहले से, शायद कहीं 2001 से लेकर के जब कम्युनिटी पुलिसिंग स्कीम शुरू हुई उसमें हमारा मेजर जुड़ना हुआ और हमें ये महसूस हुआ कि पुलिस कर्मचारी रिटायर्ड हैं, उनके परिवार हैं, हमें उनकी तरफ देखना चाहिए। बाद में तो मैं एज एसपी वेलफेयर भी काम किया, तब मेरा बहुत आमना सामना हुआ पुलिस परिवारों से, पुलिस विधवाओं से, पुलिस के विधवा जो खुद नहीं जो रहे उनके बच्चों से। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, पुलिस महकमे को बहुत कुछ काम अभी अपने पेंशनर्स को लेके, अपनी पुलिस विडोज़ को लेके, उनकी फैमिली को लेके बहुत कुछ करना है। और मुझे अपने आप पर ये मुझे एहसास हुआ कि जो मैं सोच रहा था कि मुझे पुलिस के बारे में बहुत पता है, क्योंकि काफ़ी लंबी नौकरी है, रजिस्टर कई जगह रह लिया था, तो मैं सोचता था कि मुझे पुलिस का बहुत नॉलेज है। लेकिन जब मुझे वहाँ पर रिटायरीज और पुलिस विडोज़ के जो इशूज़ मेरे सामने है, तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मुझे पुलिस के बारे में बहुत कुछ जानना है, विभाग को बहुत कुछ करना है। चलिए, ये तो बहुत लंबा डिस्कशन है, आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मेरा लक्ष्य रहेगा कि आपसी हम तालमेल हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए। हम जो लोग रिटायरी है उनके साथ जिला पुलिस का हर एक कर्मचारी का बड़ा अच्छा उनके साथ व्यवहार हो।